भारत से टैरिफ टकराव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के नए राजदूत के नाम का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गारो के नाम का ऐलान करते हुए कहा है कि उन्हें भरोसा है कि वे मेरा एजेंडा लागू करने में पूरी तरह से सहायक होंगे। दरअसल भारत में अमेरिका के राजदूत रहे एरिक गारसेटी के जनवरी में भारत से जाने के बाद ही ये पद खाली हुआ था। सर्जियो गारो की नियुक्ति ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत और अमेरिका के संबंध पिछले 2.5 दशक से सबसे ज्यादा खराब दौर से गुजर रहे हैं। सर्जियो गारो की नियुक्ति की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर देते हुए ट्रंप ने लिखा कि सर्जियो कई सालों से मेरे साथ हैं। प्रेसिडेंशियल पर्सनल डायरेक्टर के तौर पर गौर की भूमिका काफी खास रही है। एशिया जैसे सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में मेरी नीतियों को लागू करने के लिए मुझे ऐसा इंसान चाहिए जिस पर मैं पूरा भरोसा कर सकूं। वहीं सर्जियो इस जिम्मेदारी को शानदार तरीके से निभाएंगे। वहीं सोशल मीडिया के जरिए ट्रंप का धन्यवाद करते हुए गारो ने लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत में अगला अमेरिकी राजदूत और दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के लिए विशेष दूत नॉमिनेट करने के लिए मुझ पर जो भरोसा और विश्वास जताया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। अमेरिका का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होगा। वहीं सबसे पहले सवाल ये कि आखिर कौन है सर्जियो गारो जिन्हें नाजुक वक्त में ट्रंप ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। दरअसल गारो फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय द व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के पर्सनल दफ्तर के डायरेक्टर हैं। वे 39 साल के हैं और भारत में सबसे कम उम्र के अमेरिकी राजदूत होने जा रहे हैं। उनका जन्म 1986 में तत्कालीन सोवियत संघ के उज्बेकिस्तान में हुआ था, जिसके बाद 1999 में उनका परिवार अमेरिका चला गया था। उस वक्त सर्जियो गारो सिर्फ 12 साल के थे। उनके पिता यूरी गोरोवास्की एविएशन इंजीनियर थे जो सोवियत सेना के लिए एयरक्राफ्ट डिजाइन करते थे। वहीं गारो की मां इजरायली मूल की बताई जाती हैं। वहीं गारो ने लॉस एंजल्स से हाई स्कूल में पढ़ाई की और फिर वॉशिंगटन डीसी के जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की है। इसके अलावा गारो ने 2008 में रिपब्लिकन सीनेटर और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जॉन मैकेन के चुनाव अभियान में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी, जब उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बराक ओबामा से था। वहीं विवादों में भी सर्जियो गारो रहे हैं। सबसे पहले आपको वो बता देते हैं, उनके जन्म स्थान से जुड़ा उनका सबसे पहला विवाद सामने आया था। दरअसल ट्रंप के जीतने के बाद जैसे ही प्रेसिडेंशियल पर्सनल डायरेक्टर का पद उन्हें दिया गया तो उनके बैकग्राउंड का पता अमेरिकी मीडिया ने लगाना शुरू कर दिया, जिसमें पता चला कि उनका असली नाम सर्जियो गोरोख्वान्स्की है और उनका जन्म 1986 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। ये तब सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन हैरानी तब हुई जब गारो ने इससे इनकार करते हुए ये कहा कि उनका जन्म माल्टा, जो कि एक यूरोपीय देश है, वहां पर हुआ है। लेकिन इसके बाद जांच और भी आगे बढ़ाई गई तो माल्टा सरकार ने गारो के जन्म की बात से साफ इनकार कर दिया। वहीं ताशकंद से भी उनके जन्म के कुछ डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड सामने आ गए और उसके बाद आखिरकार ताशकंद में ही अपने जन्म की बात गारो की तरफ से स्वीकार की गई। इसके अलावा एक विवाद का जो किस्सा है वो एलन मस्क के साथ भी उनका जुड़ा हुआ है, जब एक मीटिंग में गारो से मस्क की बहस हो गई थी। इसके बाद गारो ने मस्क से बदला लेने की बात कही थी। मस्क के करीबी कारोबारी जेरेड इसाकमैन को नासा का चीफ बनने से गारो ने रोक दिया था, जिससे मस्क इतने खफा हुए थे कि उन्होंने गारो को सांप तक कह डाला था। हालांकि कहा जाता है कि मस्क और ट्रंप के बीच में दूरी की मुख्य वजह भी सर्जियो गारो ही है। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप ने गारो को ही आखिर भारत में अमेरिकी राजदूत के तौर पर क्यों चुना है। दरअसल भारत में पिछले 7 महीने से अमेरिकी राजदूत का पद खाली पड़ा था, जबकि चीन समेत कई देशों में पहले ही ट्रंप राजदूत नियुक्त कर चुके थे। लेकिन भारत के लिए राजदूत नियुक्त करने में उन्होंने काफी समय लगाया और आखिरकार सर्जियो गारो को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल सर्जियो गारो उन चुनिंदा लोगों की गिनती में आते हैं जो ट्रंप के बेहद करीबी हैं। कुछ लोग गारो को ट्रंप का दाहिना हाथ भी कहते हैं। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के साथ ही ट्रंप ने गारो को प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस का डायरेक्टर बनाया। ये पद बहुत ताकतवर अमेरिका में माना जाता है, क्योंकि इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति ये तय करता है कि सरकार में अहम पदों पर आखिर कौन आएगा।
जिसके लिए ट्रंप ने गारो को जिम्मेदारी दी, जिसमें उन्हें यह यकीन था, जो उनमें निष्ठा रखते हैं, ट्रंप की जो विचारधारा है उन्हें मानते हैं, अगर कोई उन लोगों को चुन सकता है तो वो गारो ही हो सकते हैं। क्योंकि ट्रंप के पिछले कार्यकाल में कुछ लोग उनकी विचारधारा के विपरीत सरकार में आ गए थे, जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी उस वक्त कहा गया था। इसके अलावा गारो ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर के दोस्त भी बताए जाते हैं। दोनों ने मिलकर एक विनिंग टीम पब्लिशिंग नाम की कंपनी भी शुरू की थी, जो ट्रंप की किताबें जो है प्रकाशित करती है, पब्लिश करती है। ट्रंप पर जब हमला हुआ था उस वक्त में उनकी एक मुट्ठी बांधे हुए तस्वीर सामने आई थी, जब आपको याद होगा, जब ट्रंप पर गोली चलाई गई थी। एक किताब के जरिए गोरा ने ही जनता के बीच में ट्रंप की इस तस्वीर के जरिए उन्हें और ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई थी, जो उनकी जीत का बड़ा कारण भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, ट्रंप को विश्वास है कि गारो भारत में अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वो उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। और ट्रंप को ये विश्वास है कि जो एजेंडा लेकर इस वक्त वो चल रहे हैं, तो भारत में ये एजेंडा उनका पूरा सर्जियो गारो ही पूरा कर सकते हैं। आखिर सर्जियो गारो के साथ जो नियुक्ति ट्रंप की तरफ से की गई है, अब क्या मंशा आपको नजर आती है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।